Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Dear kids, in essays, previously I had explained you lesson 17 Journey of a Letter. And today in this video I am going to explain you lesson 18 Games we play. So are you ready kids? Let's begin. Kids, as you can see on the screen, all the children were playing hopscotch in the lane. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि स्ट्रीट में सारे बच्चे जो है वो हॉप्सकॉच खेल रहे हैं। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग। अवंतिका और उसकी जो सिस्टर है नंदिता ये दोनों भी खेल रहे हैं। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। पर नंदिता जो है वो सही तरीके से गेम नहीं खेल रही है। शी वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस गेम क्योंकि उसको ये गेम के बारे में पता ही नहीं है। Avantika said, "Listen to me carefully, Nandita. Understand the game." अवंतिका नंदिता से कहती है कि मुझे ध्यान से सुनो और गेम को समझो। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स। सबसे पहले मार्कर को फर्स्ट बॉक्स में डालना है। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। और फिर लंगड़ी करते हुए ये बॉक्स को छोड़कर तुम्हें डायरेक्ट दूसरे बॉक्स में जंप करना है। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क्ड 4 and 5 and 7 8। अभी अवंतिका नंदिता से कहती है कि तुम्हें दोनों लेग्स को साथ में कब रखना है, जब दो बॉक्स साथ में आए, मतलब 4 और 5 नंबर एंड 7 और 8 नंबर का जब बॉक्स आता है तभी तुम्हें दोनों लेग्स को साथ में रखना है। टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स। और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे जो पैर है वो लाइन को टच ना करे। इफ दे टच यू आर आउट ऑफ द गेम। अगर तुम्हारे पैर लाइन को टच हो जाते हैं तो तुम ये गेम से आउट हो जाओगी। वेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड। जब तुम लास्ट बॉक्स पर पहुंचोगी तब तुम्हें वापस घूमना है। वेन कमिंग बैक पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक। तुम वापस आते वक्त तुम्हारा जो मार्कर तुमने फर्स्ट बॉक्स में डाला था उसे उठाना है और वापस आ जाना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स। फिर दूसरे बॉक्स में तुम्हें मार्कर डालना है। सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम। बस इसी तरह से तुम्हें हर एक बॉक्स में आगे डालते जाना है मार्कर को और तुम्हारी गेम को कंटिन्यू करते रहना है। द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। फिर से बच्चों ने खेलना स्टार्ट किया। सिंस लॉन्ग काकी मीन्स आंटी वॉज वॉचिंग देम प्ले। तो काफी समय से जो आंटी है वो बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम। और उनको भी बच्चों के साथ खेलने का मन किया। शी कुड नॉट कीप हरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू। और जो आंटी है वो अपने आप को पूछने से नहीं रोक पाई और उन्होंने बच्चों से पूछा कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। जोर जोर से बच्चे हंसने लगे। अवंतिका सेड काकी विल यू प्ले। अवंतिका ने काकी से पूछा क्या आप खेलोगे। काकी सेड डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि कैसे हॉपस्कॉच खेला जाता है। एट योर एज वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम्स। जब हम तुम्हारी एज के थे तो हम तो बहुत अलग अलग तरह की गेम्स खेलते थे। नंदिता सेड विच गेम्स डिड यू प्ले काकी। नंदिता काकी से पूछती है कि आप कौन सी गेम्स खेलते थे। काकी सेड लंगड़ी, हाइड एंड सीक, सेवन टाइल्स एंड सो मेनी मोर। जैसे कि हम लोग लंगड़ी खेलते थे, छुपम छुपाई खेलते थे, सेवन टाइल्स खेलते थे, ऐसी बहुत सारी गेम्स हम खेलते थे। इन कबड्डी आवर टीम वाज द बेस्ट अमोंग 10 विलेजेस। और कबड्डी में तो हमारी जो टीम थी वो 10 विलेजेस में से बहुत ही बेस्ट कबड्डी की टीम थी। Rajat said, Chachi, how did you get so much time? We hardly get any time to play. रजत चाची से कहता है कि तुम इतना टाइम कैसे निकाल लेते थे खेलने के लिए, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। काकी सेड यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। क्योंकि आप लोग तो पूरे दिन टीवी देखने में ही बिजी रहते हो। नंदिता सेड काकी डिड काका मीन्स अंकल प्ले दिस गेम्स टू। नंदिता काकी से पूछती है कि क्या काका भी ये सारी गेम्स खेला करते थे।
Kaki said, your kaka says that he used to play marbles, seven tiles, wrestling, kabaddi, gilli danda and so many other games the whole day. काकी बच्चों से कहते हैं कि काका कहा करते थे कि वो तो बहुत सारी गेम्स खेलते थे, जैसे कि मार्बल्स है, सेवन टाइल्स है, फिर रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा और भी बहुत सारी गेम्स वो लोग पूरे दिन खेला ही करते थे. While flying kites, he would even forget his meals. और काका तो जब पतंग उड़ाने के लिए जाते थे तो वो अपना खाना खाना भी भूल जाते थे. नंदिता सेड, काकी डू कम एंड प्ले. नंदिता काकी से कहती है कि काकी आओ और हमारे साथ खेलो. काकी स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. काकी बच्चों के साथ खेलना शुरू करती है. दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. वो बस कुछ समय ही खेल पाते हैं और उतनी ही देर में बारिश होने लगती है. All the children said, "Oh no!" सारे बच्चे कहते हैं कि "Oh no! ये तो बारिश होने लगी." काकी said, "Let us go to my house. We'll play inside." काकी बच्चों से कहती है कि चलो मेरे घर पे चलो, हम लोग घर के अंदर जाके खेलेंगे. The children were happy to hear this. बच्चे ये सुन के बहुत ही खुश हो गए. All the children said, "Come on, let us go to Kaki's house to play." सारे बच्चे कहते हैं कि चलो काकी के घर पे हम खेलने के लिए जाते हैं. The children came to Kaki's house. Inside the house, Kaka and Foy were playing chess. बच्चे काकी के घर पे जाते हैं और अंदर जाते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि काका और जो फोई है वो दोनों चेस खेल रहे थे. अवंतिका asked, "What should we play?" हम क्या खेलेंगे? रजत said, "Let us play dolls house." घर घर. रजत कहता है कि चलो हम घर घर खेलते हैं. किड्स, आप लोग भी खेलते हो ना घर घर? Many children, yes, let's play doll house. घर घर. सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ चलो हम लोग घर घर खेलते हैं. रजत said, "If we had a doll, we could have played with it." रजत कहता है कि अगर हमारे पास डॉल हो तभी हम ये गेम खेल पाएंगे. काकी सेड, "डू यू वांट अ डॉल? लेट अस मेक वन राइट अवे." काकी कहती है कि क्या आपको डॉल चाहिए? चलो अभी मैं आपको बना के देती हूँ. काकी टूक आउट सम ओल्ड क्लॉथ विद काकीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल. काकी ने कुछ पुराने कपड़े निकाले और उसमें से सभी बच्चों ने और काकी ने मिलके एक डॉल बनाई. Some children wanted to play कैरम and others ludo. कुछ बच्चे कैरम खेलना चाहते थे तो किसी को लूडो खेलना था. They formed groups and started playing. तो उन्होंने ग्रुप बनाया और खेलना स्टार्ट किया. Kids, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है. Write the names of all the games mentioned in the lesson in the table below. तो किड्स, ये चैप्टर में जितनी भी गेम्स के नेम्स बताए गए हैं वो नेम्स हमें ये टेबल में लिखने हैं. मेक अ हाउस इन फ्रंट ऑफ दोज गेम्स दैट आर प्लेड इंडोर. अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक अ ट्री. तो पहले तो आपने सारी गेम्स के नेम्स लिख दिए, राइट? अभी जो गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं वहाँ पर आपको एक हाउस बनाना है और जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं, जो आउटडोर गेम्स है, वहाँ पर आपको ट्री बना देना है. डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड फॉर द गेम. फिर जो थर्ड कॉलम दी गई है उसमें आपको क्या करना है कि वो गेम खेलने के लिए कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, तो हमें नंबर ऑफ प्लेयर्स लिखने हैं. इफ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले द गेम देन राइट देयर नेम्स एज वेल. और जो फोर्थ कॉलम दी गई है वहाँ पर वो पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें लिखना है. सो किड्स, लेट्स सी. फर्स्ट गेम इज होप स्कॉच. सबसे पहली गेम है होप स्कॉच, राइट? तो हम वो कहाँ पर खेलते हैं? घर के बाहर खेलते हैं. वो एक आउटडोर गेम है तो वहाँ पर आपको ट्री ड्रॉ करना है. फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो 4 to 5 और मोर. उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 4 से 5 होते हैं या उससे ज़्यादा भी होते हैं. थिंग्स नीडेड, वो गेम खेलने के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? तो मार्कर या तो थप्पी जिसे कहते हैं. एक स्टोन का पीस हम लेते हैं और फिर वो गेम खेलते हैं, राइट? नेक्स्ट इज लंगड़ी. तो लंगड़ी भी हम घर के बाहर खेलते हैं, वो भी एक आउटडोर गेम है. तो आपको सेकेंड कॉलम में ट्री ड्रॉ करना है. नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 to 7 और मोर. लंगड़ी में 5 से 7 या तो उससे ज़्यादा भी प्लेयर्स खेल सकते हैं.
और उसमें हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक भी हम घर के बाहर खेलते हैं, तो वहां पर आपको ट्री ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 to 7 प्लेयर्स उसमें खेल सकते हैं और उसमें भी हमें कोई चीज की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट गेम इज 7 टाइल्स। वो गेम भी हम घर के बाहर खेलते हैं, तो वहां पर ट्री ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 to 7 एंड उसमें हमें क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो 7 पीसीज ऑफ फ्लैट टाइल्स एंड बॉल। उसमें हमें 7 फ्लैट टाइल्स चाहिए और बॉल चाहिए। नेक्स्ट गेम है कबड्डी। तो कबड्डी भी हम घर के बाहर खेलते हैं, वो भी एक आउटडोर गेम है, तो वहां पर आपको ट्री ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ प्लेयर्स उसमें 8 + 2 सब्स्टिट्यूट्स। उसमें 8 प्लेयर्स खेलते हैं और 2 प्लेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। अगर किसी को चोट लगती है तो उनकी जगह पर वो खेलते हैं और उसमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज मार्बल्स। तो मार्बल भी हम घर के बाहर खेलते हैं और उसमें 5 to 7 प्लेयर्स होते हैं और मार्बल्स खेलने के लिए आपको मार्बल्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट गेम इज रेसलिंग। रेसलिंग भी एक आउटडोर गेम है, तो वहां पर ट्री ड्रॉ करना है। उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 होते हैं और उसमें आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा भी हम घर के बाहर खेलते हैं, तो आपको सेकेंड कॉलम में ट्री ड्रॉ करना है। उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो 2 या तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। गिल्ली डंडा खेलने के लिए आपको गिल्ली एंड स्टाउट स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट गेम इज फ्लाइंग काइट। तो पतंग उड़ाना वो भी हम घर के बाहर ही करते हैं, राइट। तो सेकेंड कॉलम में आपको ट्री ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ प्लेयर्स 1 और मोर। एक या तो एक से ज्यादा लोग भी काइट उड़ा सकते हैं और उसमें हमें काइट और थ्रेड की जरूरत होती है। नेक्स्ट गेम इज चेस। तो चेस एक इंडोर गेम है, उसे हम घर के अंदर खेलते हैं, तो वहां पर आपको सेकेंड कॉलम में हाउस ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 होते हैं एंड उसमें हमें कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो चेस बोर्ड एंड चेसमैन। नेक्स्ट गेम जो है वो है हाउस हाउस, मतलब घर घर। तो घर घर तो हम घर के अंदर ही खेलते हैं, वो एक इंडोर गेम है और उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 1 और मोर। एक से ज्यादा या तो एक प्लेयर भी खेल सकता है और उसमें कौन सी चीज की जरूरत होती है, तो एक डॉल की जरूरत होती है एंड टॉय किचन सेट की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज कैरम। तो कैरम भी एक इंडोर गेम है, तो आपको सेकेंड कॉलम में हाउस ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ प्लेयर्स 2 और मोर। उसमें 2 या तो उससे ज्यादा लोग खेल सकते हैं। कैरम खेलने के लिए आपको कैरम बोर्ड एंड कैरम मैन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट गेम इज लूडो। तो लूडो भी एक इंडोर गेम है, तो आपको सेकेंड कॉलम में हाउस ड्रॉ करना है। उसमें प्लेयर्स कितने होते हैं, तो 2 या तो 2 से ज्यादा प्लेयर्स होते हैं। उसके लिए आपको लूडो बोर्ड और प्लेइंग पीस की जरूरत पड़ेगी। तो किड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन सी गेम इंडोर गेम्स होती है, कौन सी आउटडोर गेम्स होती है, कौन सी गेम में कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं और कोई भी गेम खेलने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपको पता चल गया होगा। नाउ किड्स, डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेंबर्स? विच गेम्स एंड विथ whom? किड्स, क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गेम खेलते हो? कौन से फैमिली मेंबर के साथ आप कौन सी गेम खेलते हो, ये टेबल में आपको वो फिल करना है। फर्स्ट इज फादर। फादर के साथ आप कौन सी गेम खेलते हो? यस, मैं तो चेस खेलती हूँ, तो मैंने यहाँ पर चेस लिखा है। नेक्स्ट इज मदर। तो मदर के साथ आप कौन सी गेम खेलते हो? मैं बिजनेस वाली जो गेम आती है वो मैं खेलती हूँ। नेक्स्ट इज सिस्टर। सिस्टर के साथ मैं हाउस हाउस में जब छोटी थी तो घर घर खेला करती थी। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के साथ मैं कैरम खेलती हूँ एंड ग्रैंडमदर के साथ मैं स्नेक लेडर, सांप सीढ़ी वाली गेम खेलती हूँ। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कौन सी गेम्स खेलते हो? Kids, how many games do you know which we play with a ball? Write their names in the ball. Kids, जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हो कि एक बॉल का पिक्चर दिया गया है और यहाँ पर हमें ऐसे गेम्स के नेम्स लिखने हैं कि जो गेम बॉल के साथ खेली जाती हो। लेट्स सी, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, 7 टाइल्स, टेबल टेनिस, ये सारी जो गेम्स है उसे हम बॉल के साथ खेलते हैं, राइट। तो ये सारी जो गेम्स के नेम्स है वो आपको दिए गए बॉल में लिखना है। नेक्स्ट इज
Do you know the name of any famous sport persons in your area? If yes, write his or her name and the game with which he or she is associated. किड्स, क्या आपके एरिया में कोई ऐसा फेमस स्पोर्ट पर्सन है जिसे आप जानते हो? वो कौन सी गेम खेलते हैं? Yes, I know the famous sport person in my area. His name is पार्थिव पटेल. He is associated with the game of cricket. मैं जिसे जानती हूँ वो है पार्थिव पटेल और वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है. Kids, have you heard the name of Lajja Goswami? She also plays a ball game. Find out which one and write its name. किड्स, क्या आपने लज्जा गोस्वामी का नाम सुना है? वो कौन सी गेम खेलती है? क्या वो बॉल गेम खेलती है? लेट्स सी द आंसर. यस, आई हैव हर्ड ऑफ लज्जा गोस्वामी. मैंने लज्जा गोस्वामी का नाम सुना है. शी इज अ राइफल शूटर, अ मार्क्समैन. वो एक राइफल शूटर है, वो एक निशानेबाज है. शी डज नॉट प्ले अ बॉल गेम. वो बॉल गेम नहीं खेलती है. Kids, find out from the elders in your family or in the neighborhood which games did they play when they were children. Kids, आपके घर के जो एल्डर है या आपके आसपास जो रहते हैं उनसे जाकर पूछो कि वो उनके बचपन में कौन सी गेम खेलते थे. लेट्स सी द आंसर. जैसे कि कैच कैच, गिल्ली डंडा, कबड्डी, मार्बल्स, स्पाइनिंग रोप, हाइड एंड सीक, डॉज बॉल, रिवर और माउंटेन, आमली पिपली, एटसेट्रा गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन. तो हमारे घर के जो एल्डर्स थे वो उनके बचपन में ये सारी गेम्स खेला करते थे. नाउ किड्स, मैच द रीडर्स विद द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस. किड्स, यहाँ पर कुछ रीडर्स दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि वो कौन सी गेम की बात हो रही है. Let's see. First is small and colored are these glass balls. To win the game, you have to aim with them all. Kids, small colored glass के balls होते हैं और आपको जीतने के लिए सबको ही टारगेट करना होता है. तो ये कौन सी गेम है? आपको फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया होगा. स्मॉल कलर्ड ग्लास बॉल्स. यस, ये कौन सी गेम है? मार्बल्स. Let's see. Second is if you land on a snake, do not frown. In this game, you go up and down. Kids, आप डाइस डालते हो और आप स्नेक पर लैंड होते हो तो आपको नाराज होने की ज़रूरत नहीं है. ये गेम में तो आप अप डाउन होते ही रहोगे. यस, कौन सी गेम की बात हो रही है? स्नेक एंड लैडर. थर्ड इज इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई. इसके विंग्स नहीं है पर फिर भी ये उड़ सकता है. बहुत ही हाई एकदम ही ऊपर जाता है स्काई में. यस, किसकी बात हो रही है? काइट फ्लाइंग की. राइट. नेक्स्ट इज ऑन द बोर्ड आर स्क्वेयर्स ब्लैक एंड वाइट. देयर इज द किंग, द क्वीन एंड द नाइट. किड्स, एक बोर्ड है जिसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्वेयर्स है. यस, आपको पता चल गया होगा, जिसमें किंग, क्वीन और नाइट होते हैं. इसमें चेस की बात हो रही है. नेक्स्ट इज किंग, क्वीन, एस एंड जैक. 52 ऑफ देम मेक अ पैक. ऐसी गेम जिसमें किंग, क्वीन, एस, जैक सब होते हैं और 52 मिला के एक पूरा पैक बनता है. यस, कार्ड्स की बात हो रही है. नेक्स्ट इज फोर्स एंड सिक्सेस. इफ यू कैन गेट अ सेंचुरी इज श्योर आई कैन बैट. अगर आप चौके और छक्के लगाते हो तो आपकी सेंचुरी बन जाएगी. तो यस, ये कौन सी गेम की बात हो रही है? क्रिकेट की बात हो रही है. नाउ किड्स, विच गेम्स डू यू प्ले? आप कौन सी गेम्स खेलते हो? जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, हाइड एंड सीक, डॉज बॉल, हॉपस्कॉच. किड्स, ये गेम्स में से आप कौन सी गेम्स खेलते हो? गेम्स तो आपको खेलनी ही चाहिए. ज़्यादा समय आपको टीवी या मोबाइल के सामने बिताना नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू? किड्स, खेलने के अलावा आपको क्या करना पसंद है? जैसे कि स्टडिंग, वॉचिंग टीवी, ड्राइंग पिक्चर्स, वाटरिंग प्लांट्स, रनिंग, सिंगिंग. तो किड्स, ये सारी एक्टिविटीज़ में से आपको और भी कौन सी एक्टिविटीज़ करना पसंद है? Now kids, our next topic is besides their work, what else do your family members do? आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो उनके काम के अलावा और भी कौन से काम करते हैं?
Color the pictures which show what your family members do in their free time. तो किड्स यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको उसमें कलर करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स उनके फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी करते हैं. इफ़ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट और ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेस. और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस भी दी गई है. अगर आपको और भी पिक्चर्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो और ब्लैंक स्पेस में आपको नेम्स भी लिखने हैं. लेट्स सी, यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें फर्स्ट है रीडिंग. तो किड्स आपके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची कोई भी उनके फ्री टाइम में रीडिंग करना पसंद करते हैं. अगर हाँ तो आपको इसमें कलर फिल करना है. नेक्स्ट इज स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी. तो किड्स आपके मम्मी दादी चाची कोई भी उनके फ्री टाइम में वो स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं. इफ यस देन फिल द कलर. नेक्स्ट इज डांसिंग. तो आपके मम्मी है या आपकी सिस्टर है या घर का कोई भी और फैमिली मेंबर हो जिसको फ्री टाइम में डांस करना पसंद हो. तो क्या आपके घर में ऐसा कोई है जिनको डांस करना पसंद है तो आपको उसमें कलर फिल करना है. नेक्स्ट इज चैटिंग. तो किड्स बातचीत करना तो हर किसी को पसंद होता है, राइट. नेक्स्ट इज लुकिंग आफ्टर प्लांट्स. आपके दादा पापा या आप खुद या घर के कोई भी और फैमिली मेंबर्स उनके फ्री टाइम में क्या वो प्लांट्स की केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. नेक्स्ट इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स. किड्स आपके फैमिली मेंबर में से कोई ऐसा मेंबर है जिन्हें कुछ ना कुछ कलेक्ट करना पसंद हो. इफ यस देन कलर द पिक्चर. यहाँ पर 3 बॉक्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं. अगर आपको और भी एक्स्ट्रा पिक्चर्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो. So kids, here explanation of the chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.